सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। श्रीधाम वृंदावन, जिसे श्री कृष्ण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुत ही खास जगह है जहां लोग श्री कृष्ण की मनमोहक लीलाओं के प्रमाण देख सकते हैं। निधिवन इन्हीं जगहों में से एक है जहां हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी रास एक प्रकार का नृत्य करने आते हैं। श्री निधिवनराज यमुना जी के समीप स्थित एक सुंदर स्थान है। इस स्थान की शोभा तुलसी के बड़े ऊंचे वृक्षों के रूप में दिखाई देती है। ये पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। माना जाता है कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि स्वयं ब्रज गोपियां हैं। यह हर रात अपने वास्तविक रूप में आती है और श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास में भाग लेती है। यहाँ झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है, रंग महल, जिसकी छत के नीचे श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है, दातून रखी जाती है। लेकिन सुबह होने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए भक्त कहते हैं कि कान्हा निशानियां भी छोड़ जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी कान्हा इस महल में रात को रास रचाते हैं। लेकिन यह रास लीला कोई देख नहीं पाता, क्योंकि शाम होते ही यह सभी के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। खासकर शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन में प्रवेश वर्जित होता है। निधिवन एक ऐसी जगह है जहां शाम 7 बजे के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित है। यह भी कहा जाता है कि जो बंदर दिन भर निधिवन में उछल कूद करते हैं, वे भी निधिवन को छोड़कर रात में निकल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी रास को देख लेता है, वह या तो स्वर्ग चला जाता है या फिर वह ऐसी स्थिति में होता है कि जो कुछ उसने देखा उसके बारे में किसी और को बता नहीं सकता। रास मंडल से जुड़े पुजारियों का कहना है कि निधिवन के अंदर महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से लोग इस बात को मानते आ रहे हैं कि शाम को जब निधिवन में शयन आरती का उत्सव होता है तो ठाकुर जी और राधा रानी के लिए विशेष सेज तैयार की जाती हैं। वहाँ पर दातुन, पान, लड्डू, भोजन, बिंदिया, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सारा सामान और श्री जी के लिए लहंगा साड़ी और ठाकुर जी के लिए सुंदर पीताम्बर पटका सहित अनेक प्रकार की सामग्री रखी जाती है। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो देखा जाता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। इसमें चबाया हुआ दांतुन, खाली लोटा, आधा खाया हुआ पान बीड़ा, खुली हुई साड़ी और पटका, चादर पर सिलवटें और खाने के लड्डू शामिल हैं। इससे पता चलता है कि ठाकुर जी और श्री जी ने रास उत्सव के बाद यहीं विश्राम किया और सभी सामग्री का उपयोग किया। निधिवन में कई सारे तुलसी के पेड़ है और हर तुलसी का पेड़ एक जोड़े में है। कहा जाता है कि ये सभी तुलसी के पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं। रात के समय जब श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो ये पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं और सुबह के समय फिर से पेड़ बन जाते हैं। इन पेड़ों के बारे में यह भी कहा जाता है कि आप यहाँ से एक पत्ता भी तोड़कर नहीं ले जा सकते। वर्टिकल बार, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कोई न कोई आपदा का शिकार जरूर होता है। वर्टिकल बार यहाँ लगे वृक्षों की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। जंगल के आसपास के लोगों के घरों में कोई खिड़की नहीं है। उनका कहना है कि रात 7 बजे के बाद अब जंगल की ओर कोई नहीं देखता। अगर कोई देखने की कोशिश करता है तो वह आमतौर पर अंधा हो जाता है या उसके साथ किसी और तरह का दुर्भाग्य हो जाता है। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग आमतौर पर रात के 7 बजे मंदिर की घंटी बजने पर पर्दे या दरवाजे को जल्दी से बंद कर देते हैं।
कुछ लोगों ने लोगों को अंदर देखने से रोकने के लिए खिड़कियों में ईंटें भी लगा दी हैं। निधि वन में बंशी चोर राधा रानी का मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हमेशा बंशी बजाते रहते हैं और वह उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बंशी चुरा ली। मंदिर में कृष्ण की प्रिय गोपी ललिता की मूर्ति भी राधा जी के साथ है। निधिवन के पास विशाखा नाम का एक कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, तो विशाखा नाम की एक गोपी को प्यास लगी। विशाखा की व्यथा देखकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से जमीन खोदने लगे, जिससे वहां पानी निकल आया। विशाखा इतनी कृतज्ञ थी कि उसने पानी पी लिया और इस कुंड का नाम उसके नाम पर पड़ गया। निधिवन से जुड़ा एक और रहस्यमय तथ्य है, जिसमें युवा कृष्ण के पैरों के निशान हैं। एक बार युवा कृष्ण और उनके दोस्त जंगल में लुका छुपी खेल रहे थे और भगवन पहाड़ के पीछे जाकर छुप गए थे। यह भी सच है कि बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर बड़ा पहाड़ पिघलकर चट्टान में बदल गया।